ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रिय श्रोताओं, प्रिय भक्तगणों, यह श्रीमद्भागवत महत्तम के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है। इसमें भगवान के स्वरूप का, भगवान के कर्तव्य का और भगवान के सामर्थ्य का वर्णन किया गया है। आइए सर्वप्रथम हम लोग इस श्लोक पर चर्चा करते हैं। तो इस श्लोक का प्रथम जो वाक्य है, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान के स्वरूप का वर्णन है। तो सबसे पहले जो शब्द है सत, हम समझेंगे कि सत्य का तात्पर्य क्या है, सत्य क्या होता है। प्रिय श्रोताओं, सत्य का मतलब सौ भी होता है और सत्य का मतलब सत्य भी होता है। सत्य क्या है, सत्य की परिभाषा क्या है? यह जो कुछ भी हमें अपने भौतिक आँखों से दिख रहा है, या घर, मकान, दुकान, हित्र, मित्र, माता, पिता, दोस्त, दुश्मन, जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, यह सब असत्य है। क्यों? क्योंकि सत्य की परिभाषा है जो कभी परिवर्तित ना हो, जो कभी समाप्त ना हो। तो दुनिया में कौन सी ऐसी वस्तु है जो कभी समाप्त नहीं होता? हम आप, वस्तु को तो छोड़ दीजिए, हम और आप इस स्थान पर आज बैठे हुए हैं, कल यहाँ कोई और होगा, बीते हुए कल में कोई और था। यह भी परिवर्तनशील है। तो परिवर्तन किस में नहीं होता? केवल परमात्मा में नहीं होता। तो सत्य कौन है? सत्य परमात्मा का ही स्वरूप है। चित्त, चित्त का तात्पर्य होता है, चित्त का अर्थ है प्रकाश। हमें कोई पुस्तक पढ़नी हो रात्रि में, अंधेरे में, तो हमें सर्वप्रथम प्रकाश की आवश्यकता होती है, रोशनी की आवश्यकता होती है। लेकिन उस परमात्मा को किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपितु यह जो चराचर सृष्टि आपको दिखाई देती है, यह उसी के प्रकाश से प्रकाशमान है। सूर्य में जो एनर्जी है, जो प्रकाश है, जिससे दुनिया प्रकाशित होती है, यह उसी परमात्मा की दी हुई है। चंद्रमा में जो शीतलता है, यह उसी परमात्मा की दी हुई है। तो चित्त का मतलब होता है प्रकाश, और भगवान स्वयं प्रकाशक हैं। किसी से प्रकाश लेने की उनको आवश्यकता नहीं, अपितु पूरे सृष्टि को प्रकाशित करते रहते हैं। तीसरा आनंद है। आनंद भी बड़ा पवित्र चीज़ है, बड़ी उत्तम चीज़ है, बड़ी उत्तम वस्तु है। आनंद
जिस व्यक्ति के जीवन में एक बार ही आ जाता है, फिर कभी वह जाता नहीं, जीवन भर बना रहता है, आनंद ही आनंद। और आनंद क्या है? तो कहते हैं कि जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में भगवान राम का नाम बंद है, जो हर वक्त भगवान के संकीर्तन में लगे रहते हैं, उनके जीवन में आनंद है। आजकल तो लोगों ने आनंद को बड़ा सस्ता बना दिया है। हम गोलगप्पे वाले के यहाँ गोलगप्पा खाने जाते हैं, स्वाद अच्छा लगता है जीभ को, तो बोलते हैं आनंद आ गया। कहीं से कार्य करके आए हैं, शरीर में थकावट है, और घर पहुँचे, सोफ़ा पर लेटे, पंखा चल रहा है, निद्रा पड़ गई, सोकर उठे, ओ आनंद आ गया। पर यह सब आनंद नहीं है, यह तो केवल हमारे शारीरिक सुख हैं और शारीरिक दुख हैं जो आते जाते रहते हैं। परंतु आनंद तो केवल भगवान का स्वरूप है, भगवान की कथा में है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान हैं कैसे? सत्य स्वरूप हैं, चिन्मय स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। करते क्या हैं? विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का कार्य क्या है? भगवान करते क्या हैं? इस चराचर सृष्टि का निर्माण करते हैं। इस चराचर सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और इसका पालन करते हैं, और अंत में यह समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टि भगवान में ही समाहित हो जाती है, परमात्मा में ही लीन हो जाती है। या यूँ कह लीजिए कि परमात्मा ही इस चराचर सृष्टि को अपने आप में समाहित कर लेता है। तो भगवान के कार्य क्या हैं? सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, और फिर अंत में सृष्टि को अपने में लीन कर लेते हैं। फिर तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के जो हमारे ताप हैं उसका विनाश करते हैं। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? दैहिक दैविक भवतिक ताप, राम राज्य नहीं काहु ही व्यापा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। 3 प्रकार के पाप और 3 प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है, वह है भगवान श्री कृष्ण। देखिए, पाप भी 3 ही होते हैं और ताप भी 3 होते हैं। पाप कौन कौन से? आद्य दैहिक, आद्य दैविक, आद्य भौतिक, और पाप मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से। इन 3 प्रकार के तापों को और इन 3 प्रकार के पापों को विनष्ट करने की यदि किसी में सामर्थ्य है तो वह है भगवान श्री राम की कथा, भगवान कृष्ण की कथा। तो वह कथा क्या है? और वह कथा श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। इसलिए हम भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हैं।
तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन, चित्तघन, आनंद घन। करते क्या हैं? चराचर सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का पालन और सृष्टि को अपने आप में समाहित करते हैं। और 3 प्रकार के जो मनुष्य के ताप हैं, 3 प्रकार के जो पाप हैं, उनको मिटाते हैं और परम आनंद की प्राप्ति करवाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले श्री भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।